गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उदाहरण एक समझा था, आज उसको लिखने की पद्धति लिखकर समझा रही हूँ। यहाँ पर तारीख की कॉलम है, विवरण, खाता बही पृष्ठ, उधार और जमा। बराबर है। हमें इनकी दोहरी असर देखनी है। 5,000 का माल नकद खरीदा, तो यहाँ पर नकद शब्द है तो पहले तो व्यवहार को नकद है कि उधार ये पहचानना है। यह व्यवहार नकद है, तो नकद है तो हम पहले तो व्यवहार को पहचान लिया कि व्यवहार नकद है। अब हमें ये सोचना है नकद आ रही कि जा रही। तो माल खरीदा है तो नकद आती है कि जाती है। तो हम खरीदी करने जाते हैं दुकान में, हम बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो नकद आती है कि जाती है। हमने बिस्किट का पैकेट खरीदा तो नकद गई, तो खरीदी होती है तो नकद जाती है। तो यहाँ पर भी नकद जा रही और नकद जा रही है तो जाए तो जमा का नियम है, क्योंकि नकद क्या है, संपत्ति। जाए तो जमा। जमा वाली एंट्री हम जानते हैं कौन सी एंट्री है, वो दूसरी एंट्री है। तो हमें पहले पहली एंट्री ढूंढनी है। तो नकद कहाँ जा रही है, तो माल खरीदा इसलिए नकद गई, मतलब माल आ रहा है। आए तो उधार। तो हमें यहाँ पर माल आता है तो आपको मैंने सिखाया हुआ है क्या लिखना है, खरीद खाता। तो हम यहाँ पर मार्च 2014 करके पहला व्यवहार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खरीद खाता, क्योंकि माल आता है। अब ये जगह छोड़कर लास्ट में हमें लिखना है उ, और खरीद खाता उधार हो रहा है तो उधार खाने में लिखेंगे 5,000। बराबर। अब माल खरीदा और नकद जारी। इसके नीचे यहाँ से शुरू नहीं करना है, जगह छोड़कर यहाँ से हम लिखेंगे नकद खाते का मतलब होता है जमा, उ का मतलब होता है उधार। तो जो जमा है उसके पैसे जमा के खाने में, उधार है उसके पैसे उधार के खाने में। ये अब विवरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माल 5,000 रुपये का नकद खरीदा। ये विवरण लिखने के बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। इसे बोलते हैं रोज नामचा। दोहरी असर जो हमने आके सीखी थी वही है, बस उसको अलग पद्धति से लिखा गया। और उधार की रकम उधार, जमा की रकम जमा, और इस तरह से हो गया ये व्यवहार की रोज नामचा। बराबर है। अब हम देखेंगे दूसरा व्यवहार। तो दूसरा व्यवहार 8,000 का माल नंदन के पास से खरीदा। ऊपर भी खरीदा था, ये भी खरीदा था, ये नकद था और ये नंदन का नाम है, यानी व्यवहार हो गया उधार। तो उधार व्यवहार है ये। बराबर है। तो उधार में व्यक्ति को असर होती है, तो नंदन को असर होगी। अब खरीदा है तो हम जानते हैं माल आता है, और आए तो उधार। कहाँ से आया, नंदन के पास से आया। नंदन कौन है, देने वाला। तो खरीदा है तो माल आता है तो उधार, और नंदन कौन है, देने वाला, और देने वाले का नियम है जमा। इस तरह से तो हम यहाँ पर असर देंगे। तारीख यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 तारीख लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, खरीद खाता उधार नंदन, जगह छोड़कर खाता जमा। अब नीचे वाली लाइन ये उ लास्ट में लिखेंगे तो इसके बाहर जानी चाहिए नहीं। अगर आप यहाँ उ लिखते हो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर नीचे वाली लाइन है वो उ के अंदर रहनी चाहिए। फिर आप इस तरह से लिखोगे खाता, तो ये उ के बाहर चली गई तो नहीं चलेगा। इसीलिए पहले से हमें सोच समझकर उ कहाँ लिखना है, सबसे लास्ट में, ताकि ये वाली लाइन उसके बाहर जाए नहीं। बराबर है। खाते का शब्द लिखा जाता है। अगर आपका भर गया तो आप नीचे लिखो। अब जमा उधार वाले पैसे, उधार कॉलम में कितने रुपए है, यहाँ पर 8,000। इस तरह से। अब यहाँ पर विवरण लिखेंगे। माल नंदन से उधार या तो शाख पर खरीदा। रकम ना लिखो तो भी चलेगा, और लिखो तो 8,000 का।
अब व्यवहार लिखने के बाद आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है। उधार के पैसे उधार में, जमा के पैसे जमा में। आगे 4,000 का माल जीशा को बेचा, जीशा का नाम आया। व्यवहार उधार है तो जीशा कौन है, लेने वाली के देने वाली, सोचो। बेचा है तो हमने माल बेचा है, माल जा रहा है तो जीशा कौन है, लेने वाली, लेने वाला खाता उधार है तो उधार पहली एंट्री मिल गई तो वो लिख देंगे। तारीख है 7, जीशा लेने वाली है, जिज्ञा है, जिज्ञा खाता उधार, बराबर। और माल जा रहा है, जाए तो क्या लिखना है, बिक्री, बिक्री खाता का, बराबर। उधार के पैसे उधार कॉलम में 4,000, जमा के पैसे जमा कॉलम में 4,000। विवरण लिखेंगे, माल जिज्ञा को उधार बेचा। फिर यहाँ पर लाइन खींच देंगे इस तरह से। फिर आगे का व्यवहार, कमीशन मिला, मिला है, व्यवहार रोकड़ है, आ रही की जा रही, मिला तो रोकड़, आ रही, आए तो उधार, पहली एंट्री मिल गई तो वो लिख देंगे। 12 तारीख, रोकड़ आ रही है तो उधार। रोकड़ कहाँ से आई, कमीशन के रूप में आई, कमीशन आई है, आई का खाता जमा, कमीशन खाता जमा। उधार के पैसे उधार में 200, जमा के पैसे जमा में 200। विवरण 200 रुपये कमीशन मिला, लाइन खींचेंगे। 150 रुपये मजदूरी खर्च चुकाया, चुकाया तो रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा, तो दूसरी एंट्री है तो हम पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम पहली वाली एंट्री लिखते हैं, हमें हमेशा ऊ वाली एंट्री चाहिए पहले। तो रोकड़ जा रही, जाए तो जमा, कहाँ गई, मजदूरी खर्च में, खर्च खाता उधार तो खर्च खाता उधार। कौन से नंबर पर है, 15। मजदूरी, देखो उपज थी तो उपज का नाम है ना, उपज खाता जमा था, और ये खर्च है तो खर्च खाता उधार। मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा। 150 उधार है, उसके पैसे उधार, जमा है उसके पैसे जमा। विवरण लिखेंगे, 150 रुपये मजदूरी चुकाई। फिर ये हो गया पूरा। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करेंगे तो 5,000 और 8 13, 13,000 और 4 18,000, 17,000, बराबर। 13 और 4 17,000, 17,200, 17,350, तो टोटल हुआ 17,300। सेम इतना ही ये होगा, 17,350। ये रहा आपकी किताब का सवाल। इस तरह से आपको बनानी है रोज नामचा।